5 साल में क्या हुआ जनता से बात करेंगे। अगले 5 साल में क्या होने की उम्मीदें हैं, क्या यहाँ की जनता की चाहते हैं। सही बात है, प्रधान जी कुछ कर ही नहीं पाए। वो घर से नहीं निकल के देखते और किसी की परेशानी हल करते ही नहीं है। इनकी बात अलग है। आप युवा होने के नाते किन मुद्दों पे वोट करेंगे? जो हमारे बड़े बूढ़े करेंगे वही हम करेंगे। धनौरी का विकास कितना हुआ पिछले 5 साल में, ये बताओ। ठीक ही है, ठीक ही हो, सड़कें, नाली, पानी, लाइट, वो ठीक है सब। भाई लोग कह रहे हैं यार लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, प्रधान जी बीमार पड़े हैं, कुछ नहीं। प्रधान जी तो खैर बीमार रहते ही हैं, वो तो शुरू से रहते हैं, उनकी तो समझे वैसे प्रधान जी अब की बार बीमार है तो उन्हें बदलना है, ऐसा कह रहे हैं। बदलना पड़ेगा ही। कितनी सच लग रही, कितना झूठ? जो उन्होंने कहा वो तो सच है। अब बाइक रिपेयरिंग के काम के बाद अब राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं, क्या मंशा है? मंशा ये है कि पब्लिक का मुझे काफी आशीर्वाद मिल रहा है। गाँव कितना बदला, कितना विकास हो गया, कितना चाहिए? अच्छा मिल गया, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। नमस्कार, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और पंचायत चुनाव के आगाज के साथ हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं एक नया कार्यक्रम, ग्राम संसद। जी हाँ, ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। जल है तो देश का कल है। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। जी हाँ, आज ग्राम संसद का ये पहला एपिसोड है और आज ये ग्राम संसद का पहला एपिसोड काशीपुर की जिला पंचायत प्रतापपुर में लगा है और ये ग्राम संसद में इस वक्त यहाँ के तमाम ग्रामीण, यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये ग्राम पंचायत धनौरी है। जी हाँ, काशीपुर की ग्राम पंचायत धनौरी और धनौरी के विकास का हाल यहाँ की जनता से पूछेंगे। पिछले 5 साल में क्या हुआ जनता से बात करेंगे। अगले 5 साल में क्या होने की उम्मीदें हैं, क्या यहाँ की जनता की चाहते हैं, किस विषय, किन मुद्दों को लेकर के अब की बार जनता वोट करेगी और किन मुद्दों को लेकर अब की बार जनता चोट करेगी। आइए ग्राम संसद की शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं। बापू जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है जी। यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते। कितने सालों से रहते हैं? हाँ बहुत साल हो गए। क्या चल रहा है विकास का हाल? ठीक ही चल रहा है, बढ़िया 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 चल रहा है। फिर से इलेक्शन आ गए, हाँ जी फिर से आ गए। क्या लगता है आपकी बार क्या होना चाहिए? देखो जी, अच्छा आदमी आना चाहिए जो काम करे। अच्छा आदमी तो हर बार ही आता है, इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ना होगा, जरूर होगा ही, करेंगे तो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। चुनाव आ गए फिर से, मजे आ रहे हैं? क्या करें फिर? वोट तो देना ही पड़ेगा, वोट देना ही पड़ेगा। वो तो मैं करूँ, फिर क्या करें हम? वोट तो देना ही पड़ेगा। कहाँ देंगे, किस मुद्दे पे वोट देंगे? मेरा तो कमल का फूल है। कमल का फूल? हाँ, मतलब कुछ भी हो जाए कमल के फूल को वोट देना है। मैं वो ही हूँ। हाँ। आप ही कमल का फूल हो? तो भैया ये तो कमल का फूल है। हाँ जी, आप क्या हैं? भैया मैं तो एक आम नागरिक हूँ और के आम मतदाता हूँ। और किन मुद्दों पर इस बार आम मतदाता जो है यहाँ धनौरी का आम मतदाता वोट करेगा? भैया आम मतदाता जो धनौरी पर वोट करेगा वो करेगा विकास के लिए। देखिए, हम पुराना 5 साल का रिकॉर्ड अपनी धनौरी ग्राम सभा का देखते हैं तो धनौरी की ग्राम सभा के जो पूर्व जो प्रधान थे, जो अभी निवर्तमान प्रधान थे, उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा क्योंकि वो 5 साल तक जनता के बीच में नहीं रहे। 5 साल तक जनता के बीच नहीं रहे। यहाँ अगल बगल शायद खड़े हो सकते हैं। हाँ, यहाँ है ही नहीं, वो आए नहीं है। वो 5 साल तक जनता का कोई काम नहीं करा उन्होंने। और वो हम कह रहे हैं अगर वो करते तो आज वो फिर से आते और हम उनके साथ खड़े होते। अब की बार परिवर्तन होगा? अब की बार तो पक्का ही परिवर्तन होना। हाँ जी भैया, क्या हाल है? PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। जी बढ़िया। यहीं रहते हैं आसपास? जी। ये कह रहे हैं अब की बार परिवर्तन होगा, खेल कुछ नहीं कर पाए पिछले 5 साल। सही बात है, प्रधान जी कुछ कर ही नहीं पाए। वो घर से नहीं निकल के देखते और किसी की परेशानी हल करते ही नहीं है। अच्छा जी। जी। और आप युवा हैं, इनकी बात अलग है। आप युवा होने के नाते किन मुद्दों पे वोट करेंगे? जो हमारे बड़े बूढ़े करेंगे वही हम करेंगे। जी। बड़े बूढ़े तो कह रहे हैं भाई जो विकास करेगा उसे वोट देंगे और पिछली बार विकास हुआ नहीं है। विकास हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ जी। अब के चेंजिंग ही करेंगे जी। हाँ जी। पड़ा है प्रधान, बड़ा बीमार। प्रधान बीमार पड़ा है? हाँ। तो भाई बीमार आदमी है, वो घर बैठेगा, इनका ऐसा कहना है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हमें क्या करना है, ठीक ही चल रहा है, बस बढ़िया है। बढ़िया तो सब है, बढ़िया रहना ही चाहिए, लेकिन चुनाव आ गए, वोट देना पड़ेगा। हमें तो वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। कहाँ देंगे? विपिन बाबू को देंगे हम तो। विपिन बाबू को देंगे। और प्रधानी पे? प्रधानी पे देखते हैं भी, अब हमारा अभी मन नहीं है। जहाँ जहाँ बढ़िया लगेगा हम वहाँ देंगे। अच्छा, अभी मन नहीं है कुछ। और धनौरी में रहते हैं? हाँ जी। धनौरी का विकास कितना हुआ पिछले 5 साल में, ये बताओ। ठीक ही है, ठीक ही हो, सड़कें, नाली, पानी, लाइट, वो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, मामला बढ़िया है। हाँ जी, आपसे हो गई बात? हाँ हो गई? क्या लगता है? सही है, बढ़िया चल रहा है। हाँ जी भाई साहब, बढ़िया चल रहा है जी, क्या हुआ विकास का? वाह, बहुत सही हुआ विकास। करेंगे। मैडम नमस्कार, आप यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, प्रत्याशी हैं।
क्या हाल लगता है अभी आपके क्षेत्र का? बिल्कुल हाल ये लगता, मेरा नाम बीना आर्य है और मुझे एक मौका मिला है, इस सीट मिली है मुझे, इसका अनुसूचित जाति की सीट आई है, मेरा मौका मिला है और मैं महिला संगठन से भी उपलब्ध हूँ। हमारे समूह चलते हैं, समूह के माध्यम से मैं ग्राम संगठन की अध्यक्ष भी रही हूँ और क्लस्टर की। और मैं ये चाहती हूँ, मैं मतलब विकास, एक ऐसी महिला जो जागरूक हो वो जा सके और जो जा के घरों में उनसे पूछ सके, जो महिलाएं हमारी हैं और जो हमारे भाई हैं जिनको आज ये और विकास नहीं हुआ। हम ये नहीं कहते कि विकास पूरा, हमारी ये स्थिति ये चाहते हैं कि हमारा विकास हो और विकास की ओर हर एक घर रोजगार हो, हर तरह किसी कोई ऐसा ना रहे कि बिना रोजगार का। हमारा ये एक उद्देश्य है, मेरा एक सपना है। मैं अपने जो जितने बहन भाई हैं, जो महिलाएं हैं, इनके लिए भी एक मिसाल बनूं। मेरा ये उद्देश्य, एक सपना है और मुझे इस सपने को मुझे एक बार मिला है और इस सीट आने पर मुझे इतनी खुशी है और आज मैं इस पद पे खड़ी हुई हूँ, दावेदार हूँ और मैं चाहती हूँ इस सपने को पूरा करने का समय आ। चलिए, आपका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन अभी आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जनता बीना आर्या को क्यों चुने, कुछ कारण मुझे बताइए। मैंने ये जगह जगह मैंने अपने समूह गठित किए थे, तो मैंने अपनी महिलाओं से ये पूछा कि इस बार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। हमारी महिलाओं का कहना है कि जो महिला जागरूक हो और जो जा सके, हमारी बात रख सके, उस महिला को हमारे प्रतीक आना चाहिए। ये इसमें फिलहाल आप लोगों ने प्रत्याशी जो मैडम हैं बीना आर्या जी यहाँ मौजूद हैं, इनको भी सुन लिया, यहाँ जनता का दर्द और जनता की समस्या को भी सुन लिया। लेकिन यहाँ से जो निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं वे भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कटघरे में हैं इस वक्त और जनता का ये कटघरा है। मैं चाहता हूँ भैया ज़रा इधर आ जाइए, आपसे बात करनी है, विस्तार से करनी है। ये बताइए पिछले 5 सालों में क्या क्या कर पाए और क्या रह गया? पिछले 5 सालों में मुझे करीब 2 करोड़ का बजट मिला और 2 करोड़ में मैंने काफ़ी रोडें बनवाई हैं। उसमें अभी एक रोड हाल फिलहाल में पांडे कॉलोनी में 20 लाख की लागत से बनी है, सैनिक कॉलोनी में 9 लाख की लागत से रोड बनी है और पिछले 1 साल के अंदर मैंने कम से कम 250 सोलर लाइटें अपने प्रतापपुर 28 क्षेत्र में लगाई हैं। 250 सोलर लाइटें। और आज तक मैं जब तक जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ा था, उससे पहले लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि एक जिला पंचायत सदस्य से हम क्या क्या ले सकते हैं। जब जिला पंचायत सदस्य पहली बार आया तो एक हाईलाइट हुई, जब मैं बना तो एक हाईलाइट हुई थी चीज़ कि हाँ, एक जिला पंचायत सदस्य भी एक पद होता है जो लाइटें लगवा सकता है, जो नल लगवा सकता है, जो रोडें बनवा सकता है, जो लोगों की समस्याओं को हल कर सकता है। और मैंने अधिकतर लोगों के अपने आसपास के क्षेत्रों के हर काम में मदद करी, लोगों के उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहा। जिसने किसी ने रात को 12 बजे बुलाया, 1 बजे बुलाया, मैं हर वक्त रहा। अभी पिछले साल एक हमारी मेरी ग्राम पंचायत 28 में एक ग्राम सभा है फिरोजपुर, उसके अतिक्रमणकारी में हाई कोर्ट में लगा कि वो गांव को हटा दिया जाए। वहाँ लोगों ने काफ़ी वो करा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उसको मैं जाके मैंने दोबारा से लोगों को इकट्ठा करा और वकील करने के बाद मैंने उस गांव को स्टे दिलवाया और आज वहाँ पे जो 430 परिवार हैं वो बेघर होने से बच गए और काफ़ी काम मैंने। चलिए, आपने अपनी उपलब्धियां तो बता दी, आपने अपनी मेहनत भी बता दी, लेकिन आपने जनता को सुना ना। कोई कह रहा है भाई हम बहुत ज़्यादा पानी से परेशान है, कोई कम पानी से परेशान है, किसी के पास सड़कें नहीं है, और आप कह रहे हैं तमाम कितनी सड़कें। हर आदमी के पास एक लिमिटेशन होती है कि काम करने की। मेरे पास 40 लाख रुपए का बजट आता है और 40 लाख के बजट से आप 15 ग्राम सभाओं के अंदर सब काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम अपने मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के मैं विधायक जी से काफ़ी रोडें लाया। उसमें से अभी एक रोड पीछे कम से कम बहुत काफ़ी बन रही है, 2 रोडें बन रही हैं पीछे जो हाल फिलहाल बेहतरीन रोडें बन रही हैं कम से 60 लाख की लागत से। बेहतरीन रोडों पे फिर दोबारा आऊँगा। इधर कुछ लोग और इंतज़ार कर रहे हैं। भाई साहब, आपके जनप्रतिनिधि हैं अभी के और खूब सारी बातें इन्होंने अपनी बता दी हैं, कितनी सच लग रही, कितना झूठ लग रहा है? जो इन्होंने कहा वो तो सच है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी इस बात की है कि जो पंचायतों के अंदर व्यवस्था है उसमें जो बजट का प्रावधान है वो थोड़ा कम है। अगर वो अधिक हो जाए तो उसमें विकास कार्य और अधिक हो सकते हैं। और चूंकि ये धनौरी क्षेत्र है, धनौरी क्षेत्र जो है काशीपुर और बाजपुर, काशीपुर विधानसभा और बाजपुर विधानसभा के बीच में आता है, तो उसमें एक हमारा गांव पड़ता है प्रतापपुर। उसकी जो मेन रोड है 1995 में बनी थी, जो कि हमारे गांव की एक मेन सड़क है,
जो कि नैनीताल के विभिन्न गांवों से होते हुए जाती है। उस सड़क के लिए कई बार प्रयास किए गए लेकिन वो नहीं बन पाई है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं बरसात के मौसम में तो उनको अपने कपड़े जूते खोल के जाना पड़ता है। तो मेरा एक यही निवेदन रहेगा, जो भी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी चुनकर आएँ वो कम से कम गाँव की जो बुनियादी सड़कें हैं उन पर ज़रूर काम करें। और रही बात पानी की, पानी के लिए तो अब सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत टंकियाँ लगा दी हैं, वो एक अच्छी सरकार की पहल है। लेकिन अगर कोशिश ये की जाए कि जहाँ पर बच्चों को परेशानी आने जाने में या गाँव वालों को परेशानी है वहाँ की सड़कों को प्राथमिकता से हल किया जाए। अच्छा भाई साहब, उस समय मैं आपको छोड़ करके उधर चला गया था, आपकी वाइफ इस बार चुनाव लड़ना चाह रही जी बिल्कुल लड़ना चाह रही हैं। है। वाइफ है कहाँ? वाइफ तो घर पे हैं, वाइफ घर पे है, प्रचार में लगी पड़ी है गाँव में। और आप यहाँ मौजूद? मैं मार्केट में यहाँ पे लगा पड़ा हूँ। देखिए मेरी, अच्छा मुझे पहले ये बताइए आप करते क्या हैं अभी? जी मेरा बाइक रिपेयरिंग का काम है। एक एक करके बात करते हैं। बाइक रिपेयरिंग का काम है। अब बाइक रिपेयरिंग के काम के बाद आप राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं, क्या मंशा है? मनसा ये है कि पब्लिक का मुझे काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है और पब्लिक मुझे चाहती है। मैं एक ईमानदारी से काम करने वाला एक मैकेनिक हूँ। पब्लिक मेरे पास आती है, वो कह रहे हैं भाई साहब आप प्रधान जिला पंचायत लड़ लो। तो मैंने कहा ठीक है, हमें मौका मिल रहा है, एससी की सीट है तो हम एससी के नाते सरकार ने बाबा साहब की वजह से हमें ये संविधान के नाते हमें ये आरक्षण मिला है अपनी सीट पर लड़ने के लिए। मैं उसका दावेदार हूँ, मेरी पत्नी उसकी दावेदार है और हम फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर मुझे जनता मेरी पत्नी को जिताती है तो हम काफ़ी प्रयास करेंगे, रोडों का भी, स्कूलों का भी, अस्पतालों का भी और बस स्टैंड। हाँ जी, कुछ कह रहे थे उस समय आप, बड़ा उतावले थे। उतावला नहीं था मैं सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये बताओ एक एक घर के लिए भैया रोड इतना पक्का होकर जा रहा है कि जो पूरी कॉलोनी बनी है उसके रोड क्यों नहीं बनी है? वो भी बात करेंगे, अभी इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं? और ठीक है, यही रहते हैं ना? कितना साल हो गया? ये 30 साल हो गए। 30 साल 30 साल हो गए। और 30 साल में गांव कितना बदला, कितना विकास हो गया, कितना चाहिए था कितना मिल गया? और अच्छा मिल गया, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि ये सामने जनाब खड़े हैं तो इनकी तारीफ के? ऐसे कुछ नहीं है। जो बनाया है घर घर पे लाइट, सच बोलना है, घर घर पे लाइट लग गया, सड़क भी अच्छा बन गया और नल भी हर घर पे लग गया। हाँ, नल पानी के लिए कोई कमी ना। आप बंगाल के लग रहे हैं? हाँ, बंगाल का हूँ। बंगाल से कब आए थे? बंगाल से आ गया 32 साल हो गया। 32 साल हो गया। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर ही करता हूँ। डॉक्टर ही करते हैं? अच्छा, डॉक्टर साहब डॉक्टर ही करते हैं, मेरी गलती है, मैंने गलत पूछ लिया। तो कुल मिलाकर के अब की बार क्या लगता है, परिवर्तन हो या जो चल रहा है वही चलता है? अब परिवर्तन हो ना हो तो ठीक है, जो चल रहा है ये अच्छा काम कर रहा है। साहब नमस्कार, बोलिए। कैसे हैं? ठीक है। क्या करते हैं आप? टेम्पो चलाता हूँ। अच्छा, टेम्पू चलाते हैं। क्या चाहते हैं अब की बार फिर से पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ किसको चुनेंगे? जिनने काम करा, जो अच्छा आदमी उसे चुना जाएगा, जो आगे भी करेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भाई जो पहले रह चुके हैं उन्होंने तो कुछ काम करा नहीं, अब की बार तो चेंज करेंगे। अब देखो भाई साहब, सबके सारे काम तो हो नहीं पाते, सबके मन की तो एक जिला पंचायत वाला कोई नहीं कर सकता। कुछ कागजों में कमी रहती है, कुछ काम में कमी रहती है। ठीक है, मेरा कहना तो यही, किसी को गलत बताना गलत है। किसी को गलत बताना गलत है। और अब की बार विकास किस तरीके का चाहते हैं? पहले हुआ, ठीक हुआ, जैसा भी हुआ, जितना जिसकी बस की बात होती करता ही है वो। अब सबके मन की तो अकेला आदमी, जिला पंचायत वाले, प्रधान, कोई भी सबके मन की तो कर नहीं सकता। जितना उसकी बस की है वो करा, उन्हें करेगा आगे। यही हमारा, मतलब जो चल रहा है वही चलता रहेगा, उन्हीं को चुनेंगे। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। भाई साहब क्या करते हैं आप और कैसे? जी मैं करता हूँ बिजली का काम। बिजली का काम करता हूँ। बिजली का काम करते हैं। यहाँ आपके गांव में और आपकी इस पूरी जिला पंचायत में क्या हाल है, बिजली पानी और सारी चीज़? नहीं देखो, इस समय तो ये हालत सही है, कुछ सुधार है पहले से सुधार है, मतलब पहले गड़बड़ था, अब सुधार है। हाँ। तो अब की बार जो चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए या पहले वाले रिपीट? नहीं, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए पहले से ज़्यादा, थोड़ा आगे विकास होना चाहिए। और वोट और सपोर्ट किसको देने जा रहे हैं? बस देखो, जो पहले थे, जो पहले पार्टी तो हम भी उन्हें देना चाह रहे हैं। अच्छा, पर्सनली वैसे पार्टीबाजी की अगर बात करें तो भाजपा वाले हैं कि कांग्रेस वाले हैं? लेकिन आपके सामने जो ये प्रत्याशी खड़े हैं ये तो भाजपा वाले हैं। ये तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है आपके संबंध इनसे अच्छे हैं। हाँ, सही है नंबर। तो कुल मिलाकर के विकास जो करेगा वोट उसी को देंगे। हाँ। अच्छा, तो जो धार्मिक मामलों में जो राजनीति शहरों में चलती है, वो राजनीति गाँव तक में कितनी प्रभावित है लगता है? देखो गांव में तो देखो सही है, जैसा भी है। हाँ, मतलब अब की बार कुछ होना चाहिए चेंज। हाँ, कुछ चेंज होना चाहिए।
चलिए, फिलहाल तमाम यहाँ के लोगों से हमने बात की। ये धनौरी ग्राम पंचायत है और धनौरी ग्राम पंचायत में आज पहली ग्राम संसद का आयोजन हम लोगों ने किया था। किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, किसी को कुछ बताया नहीं गया। यहाँ जितने लोग मिले, एक्चुअल मिले, इनसे बातचीत और संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया। किसी का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा विकास देख चुके, किसी का कहना है विकास की शक्ल देखने को नहीं मिली, किसी का कहना है कि मेरी वाइफ चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन वाइफ जो चुनाव लड़ना चाहती हैं वो यहाँ सामने नहीं आई। अब कारण क्या है वो हमें नहीं पता, उनको पता होगा। लेकिन फिलहाल आज की ग्राम पंचायत के चुनाव की ये जो नई सीरीज है जिसका नाम है ग्राम संसद, इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। जल है तो कल है। धन्यवाद।